कर रहे थे हमारे होमोनिम्स और होमोफोन्स की, और ये आपका पार्ट नंबर इसके लिए 4th रहेगा। 3 पार्ट्स इससे पहले जो है आपके अपलोड हो चुके हैं। 50 वर्ड्स की जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग प्रत्येक पार्ट में, ठीक है। अब जैसे ही ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा, इस पार्ट के साथ आपके 200 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन ऐसे ही करके आपके 450 यानी कि 9 पार्ट्स टोटल इस सीक्वेंस में, सीरीज में आने वाले हैं। देन आपके 9 के 9 पार्ट्स जो होंगे उनको कंबाइन कर दिया जाएगा आपके एक ही वीडियो में। 450 जो आपके वर्ड्स होंगे आप उसमें सीख पाओगे इजीली, ठीक है। ये चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं 151 से, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट वर्ड है अपना डिजीज। नाउन वर्ड के रूप में देख सकते हो इसको। इलनेस यानी कि बीमारी को कहते हैं, डिजीज ध्यान रखना है। फिर आता है एक डिसीज। डिसीज आपका क्या आता है? डिजीज हमारे लिए नॉन वर्ड है, बट डिसीज जो है थोड़ा सा कम है, कम इस हमारे सामने आता रहता है। मतलब डिजीज जो है बहुत ही मतलब इजीली नॉन वर्ड रहता है हमारे लिए, बट डिसीज थोड़ा सा कम हमारे सामने आता है, ठीक है। तो टू डाई इसका मतलब मृत्यु जो है होता है, और वर्ब के रूप में लेते हैं डिसीज्ड। डिसीज्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट, डाइवर्स एडजेक्टिव वर्ड है। विविध इसका मतलब होता है डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर, है ना। दो चीजें ए और बी, एक चीज दूसरी चीज से किस प्रकार से डाइवर्स है, ठीक है। ओके, डिफरेंट भी आप इसका ले सकते हो, डिफरेंट, ठीक है। अलग किस तरीके से है, ये डिफरिंग इसी वर्ड से जो है आपका बना है। डाइवर्स होते हैं जो गोताखोर होते हैं, वो डाइवर्स होते हैं। एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं क्या? नहीं, इसको नाउन के रूप में यूज करना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं करना चाहिए। पीपल हु स्विम अंडर वाटर, है ना, तो ये नाउन होगा आपका, एडजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेड्यूस। वर्ब है डेड्यूस्ड। डेड्यूस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू डिराइव एज ए कंक्लूजन, मतलब एक निष्कर्ष निकालना या फिर अंततः एक परिणाम पर पहुंचना, ठीक है। डेड्यूस होता है। डिडक्ट अगेन एक वर्ब है, डिडक्टेड। डिडक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू सब्सट्रैक्ट, मतलब किसी चीज को काटना या छांटना भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है डिफाइड। डिफाइड डिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू डिसओबे, मतलब अवहेलना करना या निरादर करना। वर्ब है ना, तो निरादर, निरादर करना भी आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो। अकेला अवहेलना नहीं बोल सकते, करना लगाओ इसके साथ क्योंकि वर्ब है। नेक्स्ट इसी के साथ है डाइफाई। डीफाई, सॉरी, ये डिफाई है, ये भी डिफाई ही है, बट स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सेम वही वाई को काट के आई ई डी जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यूज होगा। टू वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड, मतलब भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं हम लोग, उसको हम डिफाई एक तरीके से बोलते हैं। एक होता है डाइटी, DIETY, डाइटी मतलब दैवीय। दैवीय इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो, रिलेटेड टू गॉड्स, रिलेटेड टू गॉड, भगवान से संबंधित जो है होता है, दैवीय, ठीक है। डेलिवरेंस नाउन वर्ड है आपका। सिटिंग फ्री या फिर रेस्क्यू रिलीज, है ना। सेटिंग फ्री मतलब किसी को एक तो फ्री कर दो, सिटिंग नहीं सेटिंग है, मतलब किसी को आज़ाद करना या फिर मुक्त करना एक तरीके से आप बोल सकते हो। रेस्क्यू मतलब किसी को छुड़ाना कहीं से, रिलीज करना किसी को, छोड़ देना किसी को, ठीक है। डिलीवरी आपको पता है, वितरण, डिलीवरी बॉय होते हैं, है ना। आजकल जो ऑनलाइन का ज़माना है आजकल, जो वो डिलीवरी बॉय जो है होते हैं, आपकी डिलीवरी हो गई है। डिलीवरी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है आपके मतलब रखता है। देन आपका क्या है नेक्स्ट वर्ड? डी क्राई। वर्ब है डी क्राइड। डी क्राइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, वही IED लगेगा इसका, वाई को काट के। टू पब्लिकली क्रिटिसाइज मतलब किसी को दोष देना, आप डिक्राई बोल सकते हो। फिर आता है डिस्क्राई। डिस्क्राइड डिस्क्राइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू सी और नोटिस समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज के बारे में पता लगना ना, जांचना परखना, पता लगाना, ध्यान देना किसी चीज के ऊपर, ये सब चीजें आप जो है बोल सकते हो। डन वर्ब के रूप में आप डू, डिड और डन होता है। डू, डिड और आपका डन एक तरीके से होता है, ठीक है।
तो डन मतलब कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गई है कोई चीज़। एक और डन होता है, DUN डन, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसको धुंधला काले रंग वाले जो चीज़ होती है उसको दिखाने के लिए आप जो है इसको यूज़ एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। डोज वर्ब आती है आपकी, डोज्ड, डोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दूसरा डोज आता है आपका खुराक को बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन की डोज होती है या ड्रग की बोल सकते हो। ड्रग मेडिसिन एक ही बात होती है ऑलमोस्ट, लेकिन ड्रग को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन बोलने में अच्छा लगता है, ड्रग बोलने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टरी लाइन में जो है इसको मतलब ड्रग ही एक तरीके से बोला जाता है, और उसका अलग अलग जो है चीज़ होती है, अलग अलग मायना, अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। डैम आपके बांध होते हैं, डैम जो बैरियर होते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फ्लो को पानी के, ठीक है। एक और डैम, एक डैमन होता है, डैमन, ठीक है। एक डैम होता है, एक डैमन होता है। डैमंड, डैमंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू कंडेम मतलब फटकार लगाना या डांटना, डांटना बोल सकते हो आप इसका, फटकार लगाना इसके साथ जो है ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। डंक, डंक्ड, डंक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू डिप यानी कि समथिंग सच एज ब्रेड इनटू ए बीवरेज व्हाइल ईटिंग, मतलब कुछ जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ब्रेड उसमें डुबो के, बिस्किट, बिस्किट उसमें डुबो के खा रहे हैं, तो वो जो डुबोने का प्रोसेस है वो डंक है, ठीक है, डंक है, ओके। फिर होता है डंक, नाउन के रूप में देखते हैं इसको, इसको गोबर बोलते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडीज से, किससे, एनिमल्स से जो निकलता है, ठीक है, गोबर जो एनिमल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका डल, एडजेक्टिव के रूप में सुस्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग होता है, जो डल होता है वो। फिर होती है डोल, गुड़िया, जो बच्चे जिसके साथ खेलते हैं। इफेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में असरदार आप इसको बोलते हो, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट मतलब क्या है कि आप जो है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो जो प्रभावित कर सकता है चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि आप अपने हिसाब से रिजल्ट्स चाहते हो चीज़ों के, और अकॉर्डिंग टू यू जो है रिजल्ट्स आपको देखने को जब मिलते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, इफेक्टिव एक तरीके से कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है एफिशिएंट। एफिशिएंट अगेन आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। वर्किंग इन अ वे दैट डज नॉट वेस्ट अ रेस्क्यू। अरे भाई, अरे भाई, ऐसे मत जा, इधर मत जा भाई। हाँ, क्या होता है एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वर्किंग इन अ वे दैट डज नॉट वेस्ट रिसोर्स, सॉरी रेस्क्यू पढ़ दिया मैंने उधर, कुछ यहाँ पे है ना, कुछ ऐसा है जो मतलब मेरे ये पेन है ना जिसके मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, तो वो होते हैं यहाँ पे, तो कई बार वर्ड दिखता नहीं है, उसके पीछे रहता है ये, वो आपको नहीं दिखता है, पता नहीं क्यों नहीं दिखता है, बट है वो इसी चीज़ का जहाँ पे मैं PDF पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये बेकार की बातें हैं ऐसे। तो क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कुशल होता है, स्किल्ड, ठीक है। अगर सिनोनिम सीखने के लिए जाओगे, स्किल्ड बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफिशिएंट बोल सकते हो, कुशल, कारगर है वो, उसको उस चीज़ का पता है ना, ओके, स्किल्ड है वो, है ना, तो वो चीज़ बोल सकते हो। तो वर्किंग इन अ वे डज नॉट वेस्ट अ रिसोर्स मतलब इस तरीके से आप इतनी एफिशिएंटली आप अपने काम को करते हो कि आप जो है किसी भी रिसोर्स को, किसी भी यूज़फुल जो चीज़ है आपकी, आपके पास, उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हो, कतई वेस्ट नहीं करते हो। एलिसिट और इलिसिट, भैया एलिसिट का मतलब होता है आपका प्रकाश में लाना, टू ड्रॉ आउट, है ना, किसी चीज़ को मतलब संज्ञान में लाना भी बोल सकते हो, संज्ञान में लाना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना भी बोल सकते हो। इलिसिटेड, इलिसिटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इलिसिट एडजेक्टिव वर्ड भी होता है, इलीगल या फिर फॉरबिडन, जो अवैध है, जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, ठीक है, गैर कानूनी को भी आप इलिसिट बोल सकते हो। बड़ा अच्छा फेमस वर्ड है, कई बार स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा गया वर्ड है ये एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी इसको ध्यान रखना है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा अननोन वर्ड है, ये ज़्यादातर हमारे सामने आता रहता है, बट ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों नॉन वर्ड्स हैं, बट कंफ्यूजन रहता है, दोनों नाउन वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब एक जैसे होते हैं, बट एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं, उल्टे मीनिंग्स होते हैं इसके। इमिग्रेंट मतलब अपने देश को छोड़ने वाला, और
एमिग्रेंट मतलब अपने देश को छोड़ने वाला, और इमिग्रेंट होता है दूसरे देश में जाने वाला। ये तो होता है जाने वाला, दूसरे देश में जाने वाला, और ये होता है आने वाला, ठीक है, ये होता है आने वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आप जो है यही बोल सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड है इमिग्रेट और इमिग्रेट, ये उसी से बने वर्ड हैं, ये रूट वर्ड्स बोल सकते हो उन दोनों के, ठीक है। ये वर्ब के रूप में आपके दे दिए, वो दोनों नाउन के रूप में आपके वहां पे दिए हुए थे, तो ये जो है आप देख सकते हो। इमिग्रेटेड इमिग्रेटेड होता है, और एमिग्रेटेड एमिग्रेटेड होता है, इमिग्रेटेड इमिग्रेटेड आपका होता है, एक देश को छोड़ने वाला, एक देश में आने वाला, ठीक है। एमिनेंट एडजेक्टिव वर्ड है, प्रख्यात, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, प्रसिद्ध भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। इमिनेंट एडजेक्टिव के रूप में देखोगे तो अबाउट टू हैपन, मतलब अभी अभी कुछ होने वाला है, होने वाला, अभी अभी होने वाला, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, इमिनेंट। और इमिनेंट 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 ये क्या, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। इनहेरेंट इनहेरेंट अंतर्निहित या छुपा हुआ, इसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनहेरेंट इसका भी ध्यान रखना, इसको आप सिनोनिम के रूप में रख सकते हो इमिनेंट का, ठीक है, इमिनेंट का जो है आप सिनोनिम रख सकते हो। एंश्योर वर्ब है ये आपकी, एंश्योर्ड एंश्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। टू मेक श्योर बाय डबल चेकिंग, मतलब आप एंश्योर करते हो, भाई आर यू श्योर जो बोलते हैं ना आप, श्योर उसी से बना मिला जुला कुछ मतलब आप इसका बोलते हो। एंश्योर मतलब एक बार रीचेक कर लेना कि ये चीज बिल्कुल तू कंफर्म करके बोल रहा है ना, ये चीज बिल्कुल सही बोल रहा है ना, तो जब हम ये बोलते हैं तो एंश्योर जो वर्ड है हमारा उसको हम यूज करते हैं। एंश्योर्ड एंश्योर्ड आप बोलते हो, और जो हमारा श्योर होता है वो भी श्योर्ड श्योर्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। एश्योर भी कुछ इसी तरीके का होता है, इसमें हम आश्वासन देते हैं दूसरे को, इसमें हम गारंटी देते हैं किसी को, ठीक है। और एश्योर्ड एश्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इनश्योर भी होती है वर्ब, ठीक है, तीनों वर्ब्स हैं हमारी, तीनों एक जैसे से साउंड के हैं, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में चेंज है, मीनिंग्स में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंश्योर्ड इंश्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब इंश्योरेंस जो करते हैं ना वो लोग जो होते हैं, ठीक है, वो उस प्रोसेस को अपनाना, ठीक है, तो बीमा करना आप इंश्योर एक तरीके से बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड है एवरीडे। एवरीडे एडजेक्टिव वर्ड होता है, रूटीन या फिर कॉमन प्लेस बोल सकते हो। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण, ठीक है। ये जो है अलग अलग जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि रूटीन हो गया, कॉमन प्लेस हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन ये एवरीडे को दिखाते हैं। एवरीडे अगर मैं इसके पीछे रूटीन लगा दूं तो मतलब रोज का, हर रोज की बात जो है होती है, उसी प्रोसेस के तहत चलता है। जैसे मैं आपको बताने लग जाऊं कि मेरा एवरीडे रूटीन जो है इस तरीके का रहता है, मैं इतने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, फिर एक दिन का मैंने आपको बता दिया तो आप उसको ये कहोगे कि वो हर दिन का एक रूटीन मेरा है। अच्छा, हर दिन की बात मैं करूंगा तो एवरी डे को अलग अलग कर दूंगा। एवरी डे आपका जो है एक तरीके से फ्रेजल वर्ब के रूप में आपका देखा जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बताना चाहूँ तो ये भी आपको बता रखा है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका नाउन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस के नाउन, इसको छोड़ दोगे, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन की बात करता है, तो हर दिन बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जब एवरी डे को आप एक साथ लिखोगे तब अलग बात होती है, और अलग अलग लिखोगे तब अलग बात होती है। पीछे आप पढ़ चुके हो ऑलवेज को, ठीक है, एक ऑलवेज था और एक ऑलवेज था, यहाँ पे डबल एल लग जाती है, तो इसी तरीके की चीज यहाँ पे भी कुछ देखी जाती है मीनिंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान तक करने का मतलब होता है सेम इसी तरीके से एवरी वन होता है, और फिर आपका एवरी और वन हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी यूज होते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में, जैसे ही मतलब एक चीज देखते हैं ना, सिमिलर सी चीजें दिमाग में स्ट्राइक होंगी ना, तब उस चीज को आप बोलते हो कि आपकी जो गाड़ी है ना वो सही ट्रैक पे जा रही है। अच्छा, आगे क्या है, आगे देखते हैं हम। एनविएबल एडजेक्टिव वर्ड है, एनविएबल, वेरी डिजायरेबल, लोभ है, लालच युक्त, लालच युक्त बोल सकते हो आप इसको, ठीक है।
लालच युक्त आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, वेरी डिजायरेबल। एनवियस बड़ा नॉन वर्ड है, एडजेक्टिव है ये भी। जेलस मतलब ईर्ष्यालु, ठीक है। अब लालच और ईर्ष्या अलग अलग दोनों चीजें होती हैं। अच्छा, एनवलप वर्ब है, एनवलप्ड एनवलप्ड होता है। टू सराउंड वर्ब के रूप में यूज करता है, ढक देना। मतलब कोई एनवलप है, कोई कागज है, इसके अंदर मैंने कुछ कागज रखा है तो दैट इज कॉल्ड एनवलप। बट ये वाला एनवलप कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ है ये रहा एनवलप। ये वाला जो अगर मैं नाउन के रूप में देखता हूँ इस चीज को कहता हूँ तो मैं इसको ये कहूंगा, ये एनवलप ये वाला। और अगर ये वाले एनवलप की बात है तो मैं इसको अंदर जब डाल रहा हूँ इसके कागज को तो उसको मैं इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और ये नाउन के रूप में ऐसा रहेगा, दोनों में रूट वर्ड आपका ये वाला एनवलप है। इरेज कर दूं, देख लो अच्छे तरीके से, दोनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद होता है, इंक्लूजन होता है, ठीक है। जैसे कि साइंस में कई बार आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाती है, मैथ्स में कई बार आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाती है, इवन इंग्लिश में भी देखने को मिल जाती है। मतलब अपवाद की जगह सिचुएशन हर जगह पाई जाती है। एक्सेप्शनल एडजेक्टिव के रूप में असाधारण, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द अदर्स इन अ पोजिशन पॉजिटिव वे। मतलब क्या है कि आप जो है स्टैंडिंग आउट करते हो दूसरों के लिए एक जो है पॉजिटिव वे में, एक्सेप्शनल केस हो आप एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कहने लग जाओ, सब आपके गांव में स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, ठीक है, बट आप लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हो और उस फील्ड में आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्टैंडिंग आउट कर रहे हो एक तरीके से। असाधारण केस हो आप, एक्सेप्शनल केस हो आप, मतलब वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, आप उस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत सारी संज्ञाएं उपमाएं दी जा सकती हैं बट आप एक्सेप्शनल केस तो हो, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में दोनों में होता है एक्सेप्शनल केस। अच्छा, एक्सेप्शनलेबल, देखो तीनों एक ही वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। ये भी आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसका मतलब नेगेटिव में लिया जाता है, आपत्तिजनक, जिसको आलोचनात्मक भी आप इसको बोल सकते हो। वैसे मैं आलोचना को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो आपका आलोचना वर्ड है शब्द है उसको मैं कभी भी नेगेटिव नहीं मानता, इसको ऑलवेज मैं पॉजिटिव की कैटेगरी में डालता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका एलिजिबल, एक होता है इलिजिबल। इलिजिबल होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। इलिजिबल क्या होता है? अस्पष्ट या फिर अनक्लियर बोल सकते हो, जो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल, ठीक है। अच्छा, एलिजिबल क्या होता है? योग्य, क्वालिफाइड। दोनों आपके एडजेक्टिव्स के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडिंगली, ये एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, ठीक है। और एक्सेसिवली एडवर्ब के रूप में ही यूज किया जाता है, ये अधिकता से। एक्सीडिंग नॉर्मल और प्रॉपर जो लिमिट्स होती हैं उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। एक्सेसिवली मतलब चीज मेरे पास कितनी होनी चाहिए थी? 20 होनी चाहिए थी, बट आई हैव 25, तो दैट इज दैट 5 जो चीज हमारे पास है वो एक्सेसिव है मेरे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जूटिंग। एग्जूटिंग जो है आपका एडजेक्टिव होता है कॉजिंग फैटिग या फिर वियरिनेस। देखो, जो भी फैटिग होता है और वियरिनेस होता है, इसका मतलब होता है उबाऊ या थकाऊ, ठीक है, उबाऊ या थकाऊ। एग्जूटिंग वो चीज होती है जो मतलब जो चीज को कहा जाता है एग्जूटिंग थिंग, ठीक है। और एग्जूटिव आपका कंप्लीट हो जाता है, वेरी थोरो एंड कंप्लीट, ठीक है, संपूर्ण, बिल्कुल कंप्लीट। एग्जूटेड एडजेक्टिव के रूप में ही ये भी यूज किया जाता है। वेरी टायर्ड मतलब ये पर्सन है जो टायर्ड है, और ये चीज को डिनोट करता है जिस चीज के कारण वो टायर्डनेस आपको मिली, जिस चीज के कारण आप एग्जूटेड हुए। तो दोनों एडजेक्टिव्स हैं बट दोनों का पोजीशन, दोनों का सिचुएशन है ना, यूज करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग एक तरीके से रहेगा। इकोनॉमिकल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, किफायती, ठीक है। इकोनॉमिक आर्थिक, रिलेटेड टू मतलब पैसे धेले से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ओके। इकोनॉमिक्स आपका नाउन के रूप में एक सब्जेक्ट को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे आपका इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स भी है। समझा किसको रहा हूँ भाई सबको पता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा उसके ऊपर, ठीक है।
एक्सपर्ट नाउन के रूप में आपको विशेषज्ञ, स्किल्ड, नॉलेज जिसके पास है, स्पेशल पर्सन जिसके पास एक नॉलेज या फिर स्किल एक तरीके से है। एक्सपेक्ट वर्ब होती है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। देखो इसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं, ठीक है, मतलब आप किसी से उम्मीद रखते हो, उम्मीद रखना, उम्मीद रखना या करना, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। ये आता है आपका एक्सेप्ट, ये प्रपोजिशन के रूप में रखा जाता है, नॉट इंक्लूडिंग के बावजूद आप इसको बोल सकते हो, बावजूद, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ये वाला एक्सेप्ट आता है आपका वर्ब, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्ट होता है, ये भी एक्सेप्ट होता है, ये एक्सपेक्ट होता है, ये एक्सपर्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर हमें कन्फ्यूजन इन तीनों के बीच में होता है, तो इसको आप जो है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसका क्या मतलब होता है। फिर आपका आता है फेयर, ये भी फेयर है, ये भी फेयर है, दोनों नाउन के रूप में यूज होते हैं, सेम स्पेलिंग है, बट एक फेयर होता है किराया और एक फेयर होता है फूड यानी कि मील, भोजन, ठीक है। अच्छा, फिर आगे भी फेयर बहुत सारे हैं। देखो एक फेयर होता है ये सेम स्पेलिंग के साथ, तीन फेयर है, तीनों को एक साथ ले लो। एक फेयर एडजेक्टिव के रूप में मैं ले रहा हूँ, तो लाइट स्किन्ड मतलब गोरा चिट्टा। अच्छा, दूसरा फेयर नाउन के रूप में ले रहा हूँ मैं, जस्ट या फिर ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, बिल्कुल स्पष्ट है अपनी बात में, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है। अगर मैं फेयर को एडजेक्टिव के रूप में ले रहा हूँ तो एक कार्निवल मतलब मेला या फिर प्रदर्शनी आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। फिर फियर आता है, फियर फियर फियर, ये वाला और ये वाला दोनों फियर पढ़े जाते हैं। ये फियर आप बड़े तरीके से अच्छे तरीके से वेल नोन है, ठीक है, भय बोलते हैं इसको। और ये वाला फियर भी होता है एक फियर मतलब साथी, कंपेनियन, फ्रेंड, ठीक है, ओके, जो साथ चलता है अपने। उसके बाद आपका फेज आता है, फेज, इस फेज से सब नॉन है, अवस्था, स्टेज को हम फेज बोलते हैं, चरण जिसका मतलब हो सकता है, ठीक है, स्टेज, चरण, अवस्था, ये सब मतलब समझ लो। ये फेज होता है वर्ब के रूप में, चिंतित या फिर परेशान करना, चिंतित करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, बोदर करना, ठीक है। तो फेज्ड, फेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड होता है, बोदर्ड, बोदर्ड होता है। बस इतना ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है इसके बारे में। फार्दर और फर्दर भैया एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, फार्दर दूर, डिस्टेंस को बताने के लिए, और फर्दर जो है एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, मतलब आगे, मतलब सिचुएशन या स्थिति को एक तरीके से बताने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन बात क्या है वो अच्छे तरीके से समझ लो। लेट मी चेंज पेन। ये फार की दोनों डिग्रियां होती हैं, ठीक है, फार की डिग्रियां होती हैं। फार एज एन एडजेक्टिव जब यूज किया जाता है डिस्टेंस को बताने के लिए, ठीक है, दूरी को बताने के लिए, तो इसकी डिग्री एडजेक्टिव के रूप में बनती है फार्दर और फारदेस्ट। फारदेस्ट, गलत लिख रहा हूं, फारदेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर फार की अगर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, फार कुछ आइडिया की बात हो रही है, कुछ जोड़ घटा की बात हो रही है, कुछ बड़े छोटे की बात हो रही है, आगे पीछे जाने की बात हो रही है, तो आपकी फिर फार की डिग्री क्या बन जाती है, फर्दर, फर्दर और फर्देस्ट, फर्देस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, फर्दर और फर्देस्ट की पॉजिटिव डिग्री फार ही होती है, और फारदेस्ट और फार्दर की डिग्री फार ही होती है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, फाइनल और फिनाले। फाइनल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, अंतिम के लिए, अंतिम के लिए यूज होता है फाइनल, ठीक है। और फिनाले जो है आपका फिनाले आपका नाउन के रूप में यूज होगा समापन के लिए, ठीक है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका फ्लेयर होता है, और फिर ये दोनों को फ्लेयर पढ़ा जाता है। फ्लेयर एक नाउन के रूप में होता है आपका, ए फायर और ब्लेज ऑफ लाइट, मतलब एकदम से जब चमक आती है, ठीक है ना, शाइनिंग से इसको आप एक तरीके से ले सकते हो। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं, बट शाइनिंग से कहीं ना कहीं ले सकते हो, सिर्फ मैं चमक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चमक देख के, ठीक है। फ्लेयर नाउन के रूप में जब यूज करते हैं तो एक नेचुरल टैलेंट की बात करते हैं हम लोग, स्वभाव नहीं, टैलेंट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है फिट। ये एक एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जिसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फिट होता है वो एब्रीविएशन होती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, है ना, तो उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से वो लोग चलते हैं ना, तो उस चीज़ को हम फिट से जो है डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक फीट आता है करतब, जो नट्स वगैरह करतब जो दिखाते हैं, जैसे वो
दो रस्सियों पे वो चलता है, बच्चा चलता है, कई बार बच्चे को ही चलाते हैं, वो ज़्यादातर इमोशनल होके लोग पैसे देते हैं ना, तो वो फीट करता है बच्चा, ठीक है। फिर फिट होता है हमारे पैर, जो कि फुट का प्लूरल फॉर्म होता है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, और ये आपका प्लूरल एक तरीके से फॉर्म होता है। फिर फिट आता है बिल्कुल स्वस्थ, ये वाला फिट इस फिट का बहुत मतलब छोटा रूप एक तरीके से होता है वैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको देखने का मिलेगा फिट वर्ब के रूप में भी होता है। फिट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उपयुक्त, बिल्कुल जो सही उसके लिए हो सकता है। फ्लीड, इसका फ्लीड FLED सिंगल ई होता है। जब आप इसका सेकंड फॉर्म लिखोगे और डी लिखोगे, इसका मतलब भागना होता है, दौड़ना होता है, बचना होता है, किसी भी खतरे से, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से निकलना। फ्लाइड नहीं, फ्लोन ये वर्ब होती है, इसका मतलब उड़ना होता है, सब इसके बारे में जानते हैं। फोरबियर्ड इसका मतलब क्या होता है, रोकना। एक फोरबिड होता है, फोरबिड इसका मतलब होता है प्रतिबंधित मतलब निषेध, जो काम करना ही नहीं है, ठीक है, वहां पे जाना ही नहीं है। फोरबियर नाउन के रूप में पूर्वजों, एंसेस्टर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से। फॉर्मली, ये भी फॉर्मली होता है एडजेक्टिव के रूप में, मतलब प्रीवियसली यानी कि पहले की चीज को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ, एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं आगे की चीज को बताने के लिए, फॉरवर्ड। फिर फोर्थ आपका होता है पोजीशन को बताने के लिए, चौथी जो आपकी पोजीशन होती है उसको बताने के लिए। इनसाइट होते हैं दो, ठीक है। ये वाला इनसाइट होता है देखने की, मतलब हम क्या करते हैं जब ध्यान में जाते हैं तो क्या नाम लेते हैं, उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ध्यान में चले गए, अंतर्दृष्टि उसको बोलते हैं, जब हम अपने अंतर मन से जब चीजें सोचते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं हम लोग, योगा में एक आता है, मतलब उसमें होता है इनसाइट, ठीक है, एक प्रोसेस होती है उसमें। ये वाला इनसाइट आपका वर्ब है, इंसाइटेड टू एनकरेज और स्टीयर अप, उत्तेजित करना किसी को, भड़काना किसी को, इंसाइट करना होता है, ठीक है। एक्सपेडिएंट एडजेक्टिव वर्ड है, कन्वीनियंट, सूटेबल फॉर अचीविंग, मतलब उपाय बोल सकते हो आप किसी भी चीज के लिए, एक्सपेडिएंट, ठीक है। एक्सपेडिशन नाउन वर्ड है, इसी के जैसा है बट इससे मतलब कुछ नहीं है इसका। एक ऐसी जर्नी जो अंडरटेकन की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेडिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आजाद करने के लिए हमारे देश को अभियान स्टार्ट किया था, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेडिशन, ठीक है। ओके, और तो दिमाग में कुछ आया नहीं। एस्टीम नाउन के रूप में, एस्टीम मतलब होता है सम्मान, ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है, ग्रेट रिस्पेक्ट। एस्टिमेट होता है आपका अनुमान लगाना, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अनुमान लगाना, ठीक है। वो गिनती में भी हो सकता है और वो किसी की क्वालिटी वाइज भी हो सकता है। हम लोग एक्सेप्शन एक अनुमान लगाते हैं एस्टिमेट के अंतर्गत, ठीक है। एस्टिमेशन इसी का दूसरा रूप आप बोल सकते हो है ओपिनियन या फिर जजमेंट, मतलब विचार या फिर परख एक तरीके से करना, एस्टिमेशन होता है, ठीक है, अनुमान लगाना किसी चीज का। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस आपका होता है, लेकिन दोनों नाउन के रूप में ही यूज किए जाते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका सेंस अलग अलग निकलेगी जब हम सेंटेंस के अंदर इसको यूज करने जाएंगे तब, ठीक है। अच्छा, एक्सपोजर नाउन के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है खुलासा, द स्टेट ऑफ बीइंग वल्नरेबल और एट रिस्क, ठीक है। एक्सपोजिशन ये प्रदर्शनी होती है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी चीज के बारे में, एक्सप्लेनेशन होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, कॉलेज में साइंस फेयर लग गया, ठीक है, ठीक है, फेयर नहीं कहता मैं इसको, साइंस एक्सपोजिशन लग गया, ठीक है, याद हो जाएगा ना वर्ड, साइंस एक्सपोजिशन। उसमें क्या है, आपने बनाया एक मॉडल, उस मॉडल में आप जो है वहां पे खड़े रहोगे, जो भी आपके वहां पे विजिट करने के लिए आएंगे, उस चीज को देखने के लिए आएंगे, तो वो बताते हैं उस चीज के बारे में जिसने उस चीज को बनाया है या उस चीज की नॉलेज है उसको, तो वो एक्सपेडिशन आपका एक तरीके से होता है, सॉरी, एक्सपोजिशन आपका एक तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, ईगोटिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है। ईगोटिस्ट और एक इसका साथी होता है, वो कौन है? हाँ, ये रहा, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों नाउन होते हैं। अहमवादी, एन ईगोटिस्ट इज समवन, एक ईगोटिस्ट वो व्यक्ति है हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज्यादा बात करता है, अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में, ऑफन बूस्टिंग और ब्रैगिंग, मतलब क्या है कि वो अपनी ही बारे में बातें करता रहता है, सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहता है, वो पर्सन ईगोटिस्ट होता है, ईगोइस्ट। एन ईगोइस्ट ऑन द अदर हैंड, ईगोइस्ट जो है ये बोल सकते हो आप, एक ऐसा व्यक्ति होता है, ये बीच में कहां से आ गया, एक्ट्स प्राइमरीली आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ये जो है खुद के स्वार्थ से संबंधित बात करेगा। प्रियोरिटाइजिंग देयर ऑल ऑन वेलबींग, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब फायदे की बात करेगा, जिसमें उसका कुछ फायदा हो रहा होगा वो उसके ही बात करेगा। देखो आफ्टर ऑल दोनों क्या होते हैं, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट, जो खुद से रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन स्वार्थी एक अलग व्यक्ति होता है, अहमवादी एक अलग व्यक्ति होता है, ईगोटिस्ट एक अलग व्यक्ति होता है, ईगोइस्ट एक अलग व्यक्ति होता है, लेकिन दोनों के दोनों अपने बारे में ही सोचते हैं। एक अपने बारे में ही बात करता है, खुद की तारीफ करता है, दूसरा तारीफ नहीं करता। ईगोइस्ट जो व्यक्ति होता है, स्वार्थी, वो तारीफ नहीं करता, वो ऐसे काम करता है जिससे उसका कुछ फायदा हो, बस कुछ नहीं, उसका ही फायदा हो, कुछ नहीं, उसका ही फायदा होना चाहिए, वो ईगोइस्ट होता है। एमर्ज और इमर्ज, देखो एमर्ज्ड होता है टू कम इनटू व्यू, उभारना, ऊपर उठना, और इमर्स्ड होता है टू बिकम डीपली इन्वॉल्व, मतलब डुबोना, डुबो देना एक तरीके से। मतलब क्या है कि इमर्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खो जाना भी आप बोल सकते हो, खो जाना, बिल्कुल खो जाना एक तरीके से किसी भी चीज में, ठीक है। इरप्शन बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो मैं कहूंगा ही नहीं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ही मतलब नेक्स्ट लेवल की इंपॉर्टेंस है उन वर्ड्स की। इस सीरीज के बाद है ना आपको मतलब बहुत फायदा, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। ओके, नाउन वर्ड के रूप में इसको मैं देखता हूँ, और एक सडन और वायलेंट जो रिलीज होता है, इरप्शन होता है, विस्फोट, जैसे कि ज्वालामुखी में होता है, ज्वालामुखी में होता है, ठीक है। ओके, इरप्शन एक और होता है, ये इरप्शन अलग चीज है, ये इरप्शन अलग चीज है, ये भी नाउन होता है। एक सडन ऑफन वायलेंट एंट्री होती है, ये कोई व्यक्ति कर सकता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है, या हम लोग करते हैं, बॉम्ब वगैरह फूट गया, वो भी इरप्शन ये वाला होता है, सेकंड वाला नहीं होता। सेकंड वाला कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मारने लग जाओ तो वो IRRUPTION वाला इरप्शन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंटल, एलिमेंट्री, हाँ ये रहा, इंट्रोडक्टरी और बेसिक। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक एजुकेशन, मतलब जो A से लेके Z तक और ए से लेके अज्ञ तक अनार सीखते हैं, तो मतलब क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब स्टार्टिंग की जो शिक्षा है। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, शुरुआत जहां से होती है, इंट्रोडक्शन जहां से होता है, ठीक है, वो वाली चीज। अच्छा, एलिमेंटल, एलिमेंट क्या होता है आपका, कहां पे लिखूं, एलिमेंट, एलिमेंट आपका होता है तत्व, ठीक है, तत्व, इसको आप नाउन के रूप में देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक और एसेंशियल मतलब मौलिक, बिल्कुल जो जो बेसिक जो चीज है, ठीक है, ठीक है, बेसिक, दोनों के बीच में खास डिफरेंस नहीं है और है भी, वो यूज जब इनको सेंटेंस में करोगे तभी अच्छे तरीके से पता चलेगा। एक्सकर्सन नाउन के रूप में यूज करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिप और आउटिंग, मतलब सैर पे निकलना, सैर सपाटा, इसके पीछे सपाटा और लिख लो, सैर सपाटा। घूमने जाना, घूमने जाना या निकलना, ठीक है, हर वक्त हम ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ समय के लिए ऐसे ही निकल जाते हैं, कई बार बिना किसी उद्देश्य के निकल जाते हैं। आजकल आपको पता होगा बहुत लोग मतलब किसी उद्देश्य के साथ निकलते हैं, कोई मतलब किसी चीज को लेके निकलता है, कोई साइकिल पे निकलता है, कोई
किसी गाड़ी को लेके निकलता है, कोई बाइक्स को लेके निकलता है ना, कोई पैदल निकलता है ना, किसी भी समाज में जो है चेंज लेके आने के लिए कि इस चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट वो इसमें नहीं आती, एक्सकर्सन में नहीं आती हैं वो चीज़, ठीक है, वो एक्सकर्सन में नहीं आती हैं। उनका कुछ खास उद्देश्य होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बस मौज मस्ती के लिए जाया जाता है, ठीक है। इनकर्सन नाउन होता है धावा, ए हॉस्टाइल एंट्रेंस इनटू ए टेरिटरी। ऊपर क्या आया था, एक आक्रमण चीज आई थी, इरप्शन, इसके साथ उसको रिलेट कर सकते हो। ये कुछ इसी तरीके का होता है, इसमें है ना व्यक्ति दूसरे के ऊपर एकदम से आक्रमण कर देता है, ठीक है, ओके। एंट्रेंस मतलब गेट होता है जो, जहां से हम एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस, ठीक है, ओके। अगला क्या है, एंट्री। एंट्री मतलब जब किसी ने प्रवेश वहां पे किया एंट्रेंस के अंदर, ठीक। फ्लावर और फ्लोर, फ्लावर फूल होता है और फ्लोर आपका क्या होता है, आटा मैदा, और एक और होता है फ्लोर, FLLOR। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये फ्लोर क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट दिमाग में आया। देखो ऐसे ही चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, मिली जुली चीज स्ट्राइक करनी चाहिए दिमाग में। इट मीन्स हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं, या हमारी जो गाड़ी है ना वो एक राइट डायरेक्शन में एक तरीके से जा रही है। इस चीज का ध्यान हमें रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इस तरीके से आपके कितने हो गए हैं, 200 यहाँ तक आपके वर्ड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 201 से 250 तक हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट नंबर 5 होगा। 6th में आप 300 तक कंप्लीट कर दोगे, 350, देन आपका 450, इस तरीके से आपका आएगा, सीरीज बाय सीरीज चलेगा। कभी हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, आज 4th है, आने वाले टाइम में 5th, 6th एंड 7th, 8th, 9th, जैसे ही 9th कंप्लीट होगा आपका ऐड कर दिया जाएगा एक वीडियो में, ठीक है, ओके। तो भैया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग है ना मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और शेयर कर दो वीडियो को, ताकि चैनल आपका व्यूज़ लेके आए, ठीक है। और व्यूज़ लेके आएगा तो कुछ अर्निंग्स होगी, तो उससे कुछ हमें फ़ायदा होगा, और ज़्यादा टाइम हम लोग अपनी शिक्षा और अध्ययन को दे पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें, थैंक यू।